खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन नगर, कसरावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। करीब 3 माह तक बंधुआ मजदूरी के दौरान नारकी जीवन बिताने के बाद लौटे 5 परिवारों के 20 सदस्यों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जनसाहस संस्था के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवार ने पुनर्वास के लिए मदद मांगी है। मजदूर कमलेश बिसन, अहिर खेड़ा रामदास रातला काबरी, रविंद्र सोलंकी काबरी, अनिल पप्पू काबरी आदि ने बताया कि करीब 3 माह पहले काबरी निवासी विक्रम वेस्ता और अस्थिराम उन्हें 2 माह के लिए 20,000 रुपए मजदूरी देने का कहकर महाराष्ट्र के बीड जिले के ब्लॉक देवराई स्थित ग्राम बोरगांव में गन्ना कटाई के लिए ले गया था। वहां हमें कृष्णा गाड़े के खेत में ले जाकर छोड़ दिया। जब वहां काम करने लगे तो खेत मालिक का व्यवहार निर्दयता पूर्ण रहा। न तो समय पर खाना दिया जाता था, न ही पीने को साफ पानी। इतना ही नहीं, ठहरने की जगह पर 3 चौकीदार बिठा दिए और रात में गश्त से वाहन भी आते थे। एक युवक ने भागकर गाँव को सूचना दी। जनसाहस के राकेश शोले, यास्मीन खान, रितेश सुरागे आदि ने बताया कि गन्ना कटाई के लिए 7 महिला, 7 पुरुष और 6 बच्चे गए थे। इनमें से एक युवक अफसर वहां से भागकर आया, जिसके बाद बंधक बनाए जाने का खुलासा हुआ। अफसर एवं अन्य मजदूरों के परिवारों ने पुलिस को सूचना दी। उन्हें वापस लाने में जनसाहस और पुलिस ने मदद की। बीमार होने पर नहीं करवाते थे उपचार। महिला मुलीबाई, शालू, मोना आदि ने बताया कि सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम करवाते थे। इस बीच खाना बनाने का समय भी नहीं मिलता। खेत मालिक खाने में चावल देता था। पीने का पानी भी गंदा और बदबूदार था। इससे बच्चे बीमार हो रहे थे। जब उपचार के लिए घर जाने की बात कहते तो कहा जाता था कि यहीं रहकर इलाज कराओ। छोड़ने के एवज में मांगे रुपए। रामदास रातला ने बताया कि उन्हें बंधक बनाने की सूचना जब मोबाइल से परिजनों को दी तो उन्होंने विक्रम से बात की। विक्रम ने 40,000 रुपए की मांग की। परिवार वालों ने खेत बेचकर उसे 40,000 रुपए दिए, लेकिन वह उसने खेत मालिक तक नहीं पहुंचाए। अब मजदूरों ने प्रशासन से उन्हें रोजगार देने की मांग की है। डिप्टी कलेक्टर के मालवीय ने उन्हें आश्वासन दिया कि गांव में ही मनरेगा के तहत होने वाले कामों में मजदूरी दिलवाने का प्रयास करेंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये सर, हम काम करने के लिए महाराष्ट्र गया, गन्ने तुलने को वास्ते ले गया। हमको 20-20 हज़ार रुपये एडवांस दिया था उसने। उसके बाद गया 2-2.5 महीने काम किया तो 20-20 हज़ार रुपये काटने के बाद भी हमारे को खाने पीने की सुविधा नहीं दे रहे थे। फिर हमने वहाँ से बोला, उसको मालिक को तो पैसे भी नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं, और बीमारताओं भी हो रहे थे तो कोई पैसे वगैरह दवाखाने में नहीं ले जा रहे थे। तो फिर हमने बोला उसको पुन कहीं कर ही नहीं रहा था। हमको कुछ तकलीफ हो रही थी उधर काम के वास्ते भी। परेशान भी कर रहे थे। हाँ, परेशान भी कर रही थी और गाली गलत कर रहा था। किसी को मारकूट करने के लिए परेशान कर रहा था। कौन सा काम गए थे आप? हम गए थे बीड जिले में, बोरगांव में था। क्या काम किया आपने? हम गन्ने तुड़ाई की किया, हैं? गन्ने तुलने को गया। मतलब कितने महीने काम करा? हमने 2.5 महीने काम किया। उसके बाद क्या समस्या है? हमको 600 रुपये रोज बोल के ऐसा ले गया था। उसके बाद हमने को खाने पीने के सुविधा नहीं दे रहे थे। ऐसा बोल रहा था उसने कि 50-60 रुपये रोज तुम्हारा गिर रहा, तुम क्या काम कर रहे। ऐसा नहीं, हमको 12-12 घंटे काम करवा रहा था, रात भी 12 बजे तक। कैसे है? अब ये उसको जन सेवा से उसको बोला तो उसने हमने शिकायत किया, हमने पुलिस वाले को बोल तो हमको, और हमको उसको बोला तो उसने यहाँ से कार्रवाई कराई, आवेदन बना। यहाँ पर आकर कैसा लग रहा? यहाँ लग के आ गया तो हम वैसे नया जिंदगी में आ गए। ऐसा नया साल में आया तो नया जिंदगी में आ गया। हाँ, बंधक बना के ला रखा वहाँ से। और जैसे हमने को यहाँ से आके हमको 20-20 हज़ार रुपये लेके गया था, वो भाग के आ गया। उसको बोला तो उसको पैसे नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, और बोल रहा था कि तुमको ऐसे ही मारकूट करूंगा, कहीं तुम्हारे जैसे ऐसे चेतावनी दे रहा है। तो अभी कोई मेरा मारकूट चालू हुआ था, तुमको पता भी नहीं चलने दूंगा, गायब कर दूंगा, ऐसे ही बोल रहा था। मेरा नाम सुनील है, काबरी। कहने की यहाँ पर महाराष्ट्र के जो कृष्णा गाड़के है, जो गाड़गे
उनने तो महाराष्ट्र में गन्ना कटाई के लिए इनको कुछ पैसा 10-20 हजार रुपए एडवांस दिया था और 3 माह के लिए काम के लिए ले गए थे। इनके बीच में जो मालिक था वो लेकर गया था, बाकी वो लोग यानी कि उनसे काम करवा रहे थे। काम के दौरान यानी कि इन्होंने उनका मजदूरी का पैसा भी यानी कि कटा दिया, फिर भी मालिक यानी इनको खाने पीने को कंटिन्यू नहीं दे रहा था, उनके साथ मारपीट वगैरह कर रहा था और जो बच्चों की तबीयत वगैरह खराब हो रही थी तो उनका इलाज भी नहीं करवा रहा था और जैसे ही बच्चे बीमार वगैरह हो रहे थे और उनको पानी यानी कि पानी स्वच्छ पानी नहीं दिया रहा था, जो पानी दिया जा रहा था उसमें कीड़े वगैरह भी थे। और जैसे ही अपने कलेक्टर सर को भगवानपुरा के जो लेबर है उनकी भाग कर आया था अफसर करके, उसने यानी कि यहाँ पर कलेक्टर सर में आवेदन दिया और पुलिस डिपार्टमेंट टीम का एक दल कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से गठित किया गया, जिसमें कि श्रम विभाग, पुलिस विभाग और जनसेवा संस्था की टीम जाकर महाराष्ट्र के बीड जिले के बोरगांव गेवराई तालुका से इनका रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि 7 महिला, 6 पुरुष और 7 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। 20 लोग थे टोटल मिलाकर और उनका यानी कि रेस्क्यू करने के दौरान यानी कि मालिक इनको आने नहीं दे रहा था कि मेरा तो काम करना है। कंटिन्यू यानी काम कर रहे थे वो लोग, 16 कम से कम यानी कि 16 घंटे तो काम करते थे, ना तो उनको खाने पीने को बराबर मिल पाता था, क्योंकि रात के 12 बजे तक के अगर वो काम कर रहे हैं तो कब आकर खाना वगैरह बनाएंगे और कैसे यानी कि वो बच्चे जैसे कि बच्चे भी प्रॉपर रो रहे थे यानी कि खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो भूखे प्यासे यानी बच्चे भी सो जाते थे और मालिक द्वारा सिर्फ उनको चावल ही खाने को दिया जा रहा था, क्योंकि अच्छी लालच का बोलकर यानी कि ले जाते और वहाँ पर यानी कि 12-12, 16-16 घंटे काम करवाते और पैसा भी नहीं दिया जाता मजदूरी का। नाम है यास्मीन खान, जनसेवा संस्था स्टेट कोऑर्डिनेटर। Subscribe now to most exciting channel ever.